Good morning. Today we start issue of material. I say in last topic, material is the very important factor of the cost because most of the cost of production valued by material in total cost. We can say about 70 to 80% cost of material involved in a production or unit of the production. So we can say material is the prime part of the total cost. So now we start how to we issue of the material to factory, because there is the manufacturing units and manufacturing institute, they purchase of the material and how type of the material used in for the production, that is the decided by the management. And we start now how to use of the and issue of the मटेरियल टू फैक्ट्री। एक बार मैं हिंदी में भी बता देती हूँ कि जो भी मटेरियल ख़रीदा जाता है वह टोटल कॉस्ट का 70 to 80% मूल्य रखता है, इसलिए मटेरियल बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर कॉस्ट का है। जब कभी भी कोई भी कंपनी अपना उत्पादन करना शुरू करती है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले मटेरियल किस प्रकार का ख़रीदा जाए जिससे कि कम से कम लागत पर अच्छा से अच्छा उत्पादन या क्वालिटी वाइज अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। तो एक बात और बता दें, जब भी मटेरियल ख़रीदा जाएगा डेट मटेरियल स्टोर इन द स्टोर और गोडाउन, देन स्टोर कीपर इशू ऑफ द मटेरियल टू फैक्ट्री। हमेशा स्टोर के अंतर्गत या गोडाउन के अंतर्गत हम कच्चा मटेरियल को जमा करेंगे और कच्चे मटेरियल को समय समय पर हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री के अंदर बेचते रहते हैं ताकि उसका मैन्युफैक्चरिंग होवे, क्योंकि रॉ मटेरियल से ही हमें किसी न किसी प्रकार का प्रोडक्शन मिलता है। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टोर इन द गोडाउन एंड इशू ऑफ द मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है उसको किस प्रकार से इशू किया जाए। तो इशू करने के संबंध में कई मेथड है, आपके सामने नोट्स में भी दिया हुआ है। ऑल ऑफ फर्स्ट मेथड इज़ द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस मेथड। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस मेथड का मीनिंग होता है कि वास्तव में जिस मूल्य पर हमने मटेरियल को ख़रीदा है। डेट मेथड आल्सो है 5 टाइप्स, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, बेस स्टॉक मेथड, हाईएस्ट इन एंड फर्स्ट आउट, नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये 5 मेथड है। सेकंड मेन मेथड है आपका डेरिवेट फ्रॉम द एक्चुअल मेथड। इसमें भी आपके 2 मेथड हैं, मार्केट प्राइस मेथड एंड एवरेज प्राइस मेथड। और एवरेज प्राइस मेथड के भी 3 इम्पोर्टेंट मेथड हैं, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड एंड पीरियडिकल प्राइस एवरेज प्राइस मेथड। एंड लास्ट वन नॉशनल प्राइस मेथड। इसमें स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड एंड रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। अब हमारे सामने जो मेन इम्पोर्टेंट जो मेथड आते हैं वह है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको फीफो कह सकते हैं, लास्ट इन लास्ट फर्स्ट आउट जिसे लीफो कह सकते हैं। इसी प्रकार से सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड एंड इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। इसके अलावा जो दूसरे मेथड हैं वो हम पढ़ेंगे, लेकिन इनके संबंध में हम प्रैक्टिकल की नॉलेज या प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ऑल ऑफ फर्स्ट हाउ टू वी कैलकुलेट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, या जिसे हम फीफो मेथड कहते हैं। फीफो मेथड के अंतर्गत मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब कभी किसी वस्तु का उत्पादन होना है तो हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। ये रॉ मटेरियल हम टाइम टू टाइम मंगवाते रहते हैं। तो जो पहले माल आया है या जो पहले गुड्स आया है उससे पहले निकालना है। तो इसी बेस पर या इसी सिद्धांत पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। डैट मीन्स रॉ मटेरियल विच इज कम फर्स्ट, डैट मटेरियल इशू टू फैक्ट्री फर्स्ट। हमारा कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट टाइम आया, फर्स्ट समय आया है उसी को सबसे पहले भेजना है। और लीफो मेथड का मीनिंग होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन का मतलब है जो सबसे लास्ट में आया है उसको सबसे पहले निकालो। ये इसके 2 सिद्धांत हैं। अब आप लोगों को कैसे पता पड़ेगा कि जो माल पहले आया उसे पहले निकालना है, जो माल बाद में आया उसे पहले निकालना है?
तो आपको क्वेश्चन में डेट्स दी हुई होंगी, डेट्स दी हुई होंगी परचेज की और डेट्स दी हुई होंगी इशू की। तो आपको डेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सिस्टमेटिक तौर पे करना है, कोई भी डेट स्किप नहीं करनी है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग परचेज है तो परचेज में ऐड करते जाना है और उसका बैलेंस बनाते जाना है, इशू है तो फिर उस बैलेंस में से कम करते जाना है। तो प्रैक्टिकल के आधार पे मैंने एक क्वेश्चन रखा है, ये क्वेश्चन आपके सामने सेकंड पेज पे दिया हुआ है। एक्स लिमिटेड हैज परचेज एंड इशू द मटेरियल इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें आपसे पूछा क्या जाएगा। हमें फीफो मेथड है या लीफो मेथड है, इसमें आंसर पूछा जाएगा व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। वर्ष के अंत में या महीने के अंत में जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है उसका क्या प्राइस रहा। दूसरी चीज़, आपसे ये चीज़ पूछी नहीं जाएगी लेकिन हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द इशू प्राइस, आपने किस मूल्य पर इशू किया। क्योंकि आपको तो मेथड बता दिया क्वेश्चन ने कि आपको फीफो मेथड अप्लाई करना है। फीफो मेथड में जो परचेज है उसके तो प्राइस दिए हुए हैं, लेकिन इशू हम किस मेथड से करेंगे उसके आधार पर प्राइस फाइंड आउट करने होते हैं। तो अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। आपको दिया हुआ है डेट में जनवरी 1, जनवरी 4, जनवरी 10 एंड जनवरी 20 परचेज दिया हुआ है, फिर रेट दी हुई है, फिर इशू के संबंध में डेट दी हुई है आपको 6 जनवरी, 15 जनवरी, 29 और इशू की केवल क्वांटिटी दी हुई है, रेट क्वेश्चन मार्क है, मतलब रेट आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ को अब मैं है ना फीफो मेथड से आपको सॉल्व करके बता रही हूँ और आपके नोट्स में भी ये चीज़ दी हुई है। ऑल ऑफ फर्स्ट वी टेक FIFO method. Now you come to FIFO method and come to question and up to issue. ऑल परचेज आर इंक्लूडिंग, सारी परचेज हम इंक्लूड करते जाएंगे। आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन में देखिए, आपको 1 तारीख को दे रहा है परचेज, 4 तारीख को दे रहा है परचेज और फिर 6 तारीख को दे रहा है इशू। तो जब तक इशू नहीं आता है तब तक आप उनको अपने स्टोर में जमा करते जाइए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था समय समय पे माल आता रहता है, उसको हम गोडाउन में रखते रहते हैं। तो डेट के अकॉर्डिंग आपके पास 2 प्रकार के माल हैं, 1 तारीख वाला और 4 तारीख वाला, और 6 तारीख को हमको इशू करना है। तो आंसर में ये सॉल्यूशन में देखोगी तो 300 × 3 और 600 × 4 टोटल हमारे पास स्टॉक हो गया 3300 रुपये का। अब आपको इशू करना और फीफो मेथड लेना है। तो फीफो मेथड में आपको जब 500 इकाई निकालनी है तो जो फर्स्ट इन है वह फर्स्ट आउट करना है। तो सबसे पहले 300 इकाई आई है तो 300 × 3, बाकी 500 में से 300 इकाइयाँ ये निकल गई, बाकी हमको 200 इकाइयाँ और देनी है। तो 200 × 4, 4 रुपये कहाँ से है, ये दूसरी हमारी परचेज है 4 तारीख वाली, तो उसमें से दिए। तो टोटल इशू जो 500 इकाइयाँ थी उनका प्राइस हो रहा है 1700। अब आपके पास बैलेंस बच गया 1600। अब ये 1600 बैलेंस जो बचा है ना, वह आपके दूसरी तरह 4 तारीख को जो परचेज किया है, क्योंकि टोटल इकाइयाँ 900 थी, 900 में से 500 निकल गई, बाकी 400 इकाइयाँ कौन सी बची, 4 तारीख वाली। तो 4 तारीख वाली 400 को 4 से गुणा करके देखोगी तो भी 1600 आएंगे और वैसे बैलेंस भी आपका 1600 आएगा। फिर आपको दे रहा है 10 तारीख को परचेज, 10 तारीख को परचेज 4 रुपये वाला, तो 2800 रुपये ऐड कर दिया। अब अपने पास 2 प्रकार का माल पड़ा है, एक 4 तारीख वाला और एक 10 तारीख वाला। टोटल बैलेंस हो गया हमारे पास 4400। अब आपको 15 तारीख को इशू करनी है 800 इकाइयाँ। 800 इकाइयाँ चूँकि दोनों में प्राइस सेम है 4 रुपये 4 रुपये, लेकिन हम फिर भी है ना अलग अलग दिखा कर करेंगे ताकि हमारा आगे भी क्वेश्चन सिस्टमेटिक चलता रहे। तो 400 इकाइयाँ 4 तारीख वाली पड़ी थी और 400 इकाइयाँ हमारी 10 तारीख वाली, टोटल 3200। तो बैलेंस बचा 1200। अब इसके बाद में हमने वापस परचेज किया 20 जनवरी को 300 इकाइयाँ 5 रुपये वाली, तो टोटल हो गई 1500। टोटल बैलेंस हो गया हमारा 2700। 2700 में से हमको 29 तारीख को 100 इकाइयाँ इशू करनी है। तो जो माल पहले आया उसे पहले निकालना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो 400 इकाइयाँ 10 तारीख वाली पड़ी थी उसमें से देंगे तो आपके 400 रुपये हो जाएंगे, तो बैलेंस बचेगा 2300 रुपये। तो ये जो 2300 है यही आपका मेन आंसर है। एक तो मेन आंसर ये है, दूसरा इशू प्राइस भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला इशू प्राइस आपका 1700 निकला, दूसरा इशू प्राइस आपका 3200 निकला और तीसरा इशू प्राइस आपके 400 रुपये निकला। तो इस प्रकार से ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी प्रकार से मैंने इसके पास में ही आपको लिफो मेथड भी करवा दिया है।
तो लिफो मेथड में भी जब तक आपका इशू नहीं होता है, इशू की डेट नहीं आती है और उससे पहले जितना भी परचेज है उसको एक्यूमुलेटेड करते जाइए या जोड़ते जाइए, तो वही पहले की तरह ही 3300 रुपये तक तो अपना जुड़ गया। अब आपका इशू है 500 इकाइयाँ। अब 500 इकाइयों में लिफो मेथड लगाना है। लिफो मेथड का अर्थ है जो बाद में माल आया उसको पहले निकालो। तो माल कौन सा बाद में आया है? 600 इकाइयाँ, मतलब आपकी 4 तारीख वाला। तो उसमें से 500 इकाइयाँ 4 रुपये वाले देनी है, तो 2000 आ गए, बैलेंस बच गया आपके पास 1300। फिर वापस हमने परचेज किया है 10 तारीख को, तो वह हो गया 2800। टोटल बैलेंस हो गया 4100। फिर हमको 800 इकाइयाँ निकालनी हैं, तो 800 इकाइयों में से आपके पास ये परचेज आया है लास्ट परचेज आया है 700 इकाइयाँ। तो 700 इकाइयाँ 4 रुपये वाली और 4 तारीख को 600 में से भी 100 इकाइयाँ पड़ी है, तो उसको किया तो आपका इशू हो गया 3200 रुपये। और इस प्रकार से ये लास्ट भी कर लेना है, तो इसका बैलेंस आपका आ जाएगा 1900 रुपये। तो इस प्रकार से आपको लिफो और फीफो मेथड का क्वेश्चन सॉल्व करना है। और उसके बाद में मैंने आपको किताब में से एक क्वेश्चन भी डाला है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी डाला है। तो इस चाहे तो आप मैंने जैसे नोट्स बना के आपको बताया वैसे कर लीजिए। उसके बाद में आप एक एनालिटिक टेबल बनाएंगी जिसको हम 9 कॉलम एनालिटिक टेबल कहते हैं। इसमें 10 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम आपके डेट का होता है और दूसरा कॉलम रिसिप्ट या परचेज और तीसरा कॉलम इशू और चौथा कॉलम बैलेंस। जो रिसिप्ट है उसके 3 कॉलम बनाने हैं। आपको क्वांटिटी लिखनी है, किस रेट से माल आया और टोटल अमाउंट। इशू में है ना, आप जब इशू हुआ तभी लिखना है और रिसिप्ट या परचेज में भी जब परचेज किया तभी लिखना है और बैलेंस तो आपके हर बार बनता जाएगा। तो इस प्रकार से आप करने की कोशिश करना, नहीं तो ये एनालिटिक टेबल का एक क्वेश्चन मैं नेक्स्ट टाइम आपको करवाऊँगी। थैंक यू।